एनिमेटेड इश्क। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनिमेटेड इश्क में। दोस्तों, अगर आप भी लव स्टोरी देखना पसंद करते हैं तो हमारे YouTube चैनल में आपको मिलेंगी हर रोज़ एक नई लव स्टोरी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बचपन का प्यार। यह प्रेम कहानी दीपक नाम के एक अमीर घर के लड़के की है। वह अमीर भले ही था, पर उसके अंदर 1% भी घमंड नहीं था। उसकी सोच बहुत ही अच्छी थी। एक दिन वह पार्क में बैठा होता है और मोबाइल पे अपना कुछ काम कर रहा होता है। तभी उसे एक अचानक से आवाज आती है रोने की। तब वह तेज से दौड़ता हुआ देखने के लिए जाता है कि आखिर कौन रो रहा है। उसकी मदद के लिए वो भागता हुआ जाता है। तब वह सामने देखता है कि एक लड़की खड़ी होती है जो रोते हुए उसके ओर आ रही होती है। वह उसको चुपचाप देखता रहता है। फिर वो लड़की उसके पास आती है। दीपक के पास आने के बाद वह लड़की मुस्कुराने लगती है। उसके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान आ जाती है। वह शांति से खड़े होकर दीपक को देखती रहती है। दीपक भी उसको देखता है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। वह लड़की कोई और नहीं, दीपक की बचपन की दोस्त थी। फिर दीपक उससे हाथ मिलाता है। फिर लड़की कहती है, कैसे हो दीपक? अपनी बचपन की दोस्त पूजा को पहचाना या नहीं? मुझे तो लगता है तुम मुझे भूल ही गए हो। बोलो, कुछ बोलोगे? मैं और तुम्हें भूल जाऊं? क्या बात कर रही हो? पहले मुझे ये बताओ कि वो जो रोने की आवाज़ आ रही थी वो किसकी थी? मुझे ये जानना है। पहले ये बताओ मुझे क्या बात है। दीपक की यह बात सुनकर पूजा सोच में पड़ जाती है। क्या मैं दीपक को ये सब बताऊं जो मेरे साथ हुआ है? मेरी वजह से दीपक खतरे में पड़ सकता है। पूजा ये सब सोच ही रही होती है, तभी पीछे से एक आवाज आ जाती है। उससे क्या पूछता है? मुझसे पूछा के मैं बताता हूँ तुझे क्या हुआ है उसके साथ। फिर दीपक बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है उस लड़के की बात सुनकर। फिर दीपक पूजा से कहता है, पूजा तुम सिर्फ मुझे 2 मिनट का समय दो, मैं अभी इन्हें सबक सिखा के आता हूँ। इन्होंने तुम्हें परेशान किया है, इनकी बातों से लग रहा है मुझे। रुको, मैं अभी इनको सबक सिखाता हूँ। फिर दीपक गुस्से में उस लड़के से फाइट करने लगता है और कुछ ही देर में दीपक उसको मार भगाता है। एक दीपक की एक ही मुक्के पे वो बाहर हो जाता है और उसके साथ ही दीपक से माफी मांगने लगते हैं। फिर दीपक कहता है उसके साथियों से कि तुम्हें पता भी है तुमने किसको परेशान किया है? वो मेरी बचपन की दोस्त है। मैं उसको दुखी बिल्कुल नहीं देख सकता। दफा हो जाओ यहाँ से। फिर वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देखने लगते हैं। तब दीपक कहता है, कैसी हो पूजा? मैंने तो तुमको एक बार में ही पहचान लिया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? मैं तो तुम्हें बचपन से याद करता हूँ। अच्छा, सच? तुम मुझे याद करते थे? तो फिर तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? क्या तुम मुझे सिर्फ नाम का याद करते थे? नहीं पूजा, तुम गलत सोच रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा तुम्हें याद करता था, पर मेरे पास तुम्हारा फ़ोन नंबर नहीं था। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही थी? कहीं जा रही थी क्या? कुछ बताओगी भी? तुम तो जानते हो कि मेरे माता पिता नहीं हैं। मैं अपनी एक दोस्त के साथ रहती थी। अब वो लोग बाहर चले गए हैं, तो अब मैं घर ढूंढने के लिए इधर उधर जा रही हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें घर ढूंढने की क्या ज़रूरत? मैं हूं ना, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। अब तुम ना बिल्कुल मत करना। ना के लिए कोई जगह नहीं है। तुम मेरे साथ तुरंत मेरे घर चलो। दीपक ने पूजा को मना लिया और वो दोनों एक साथ बात करते हुए अपने घर की ओर निकल लिए। फिर दीपक पूजा से पूछता है कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना। ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए अपने घर की ओर जाने लगे। घर जाने के बाद वो लोग जीने से अपने ऊपर कमरे पे जाने लगे। दीपक और पूजा घर पहुंच जाते हैं। फिर दीपक पूजा से बोलता है, ये देखो पूजा, ये आज से तुम्हारा कमरा होगा। पहले मैं यहाँ रहता था, पर अब आज से तुम इस कमरे में रहोगी। अगर तुम्हें ये कमरा ना पसंद हो तो मैं कोई दूसरा कमरा भी तुम्हें दे सकता हूँ। अब बताओ, ये कमरा पसंद है? दीपक की बात सुनकर पूजा सोच में पड़ जाती है कि जो कमरा पहले जहां मैं रहती थी वो तो इससे कई गुना बेकार था। ये तो बहुत अच्छा। फिर दीपक पूजा से कहता है, क्या हुआ पूजा? कुछ बोला नहीं? बताओ ना, कैसा लगा तुम्हें मेरा ये कमरा? बोलोगी? ये कमरा मुझे बहुत अच्छा लगा। दीपक, तुम मेरे लिए इतनी परेशानी क्यों ले रहे हो? मैं कहीं और जाके रह लूँगी। तुम क्यों परेशान होते हो मेरे लिए?
दोस्ती में परेशानी कैसी? मेरा फर्ज बनता है कि मैं मुसीबत में तुम्हारी मदद करूं। अब फालतू की बात मत करो, मैं खाना लाता हूं, हम दोनों खाना खाते हैं। फिर दीपक रोशनी के लिए खाना लाता है और वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। फिर दीपक कहता है, चलो मैं तुमको अपने माता पिता से मिलाता हूँ। खाना खाने के बाद वो दोनों जीने से नीचे उतरते हैं और अपने मम्मी पापा के कमरे में दीपक पूजा को ले जाता है। वहां जाने के बाद वो दोनों एक साथ दीपक के माता पिता के सामने पहुंचते हैं। उन दोनों को देखकर दीपक के माता पिता बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं, बेटा दीपक, ये लड़की कौन है? कौन है ये लड़की? इसके बारे में बताओगे? हाँ बोलो बेटा, मुझे भी जानना है, कौन है ये लड़की? कौन है, बताओ इसके बारे में कुछ। फिर दीपक अपने माता पिता को पूजा के बारे में सब कुछ बताता है। ये लड़की अनाथ है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसको रहने के लिए घर चाहिए था, इसीलिए मैं इसको अपने घर लेकर आ गया। दीपक की यह बात सुनकर उसकी माँ कहती, वाह दीपक वाह, आज तुमने मेरा नाम बहुत ऊंचा कर दिया। अच्छा किया तुमने जो पूजा को अपने घर ले आए। फिर पूजा दीपक के माता पिता से बहुत जल्द ही घुल मिल जाती है और दीपक अपने भाइयों के साथ खेलने लगता है। वो दोनों घंटों बात करते हैं। फिर पूजा अपने कमरे में आकर लेट जाती है और सोचने लगती है, ये लोग कितने अच्छे हैं। दीपक तो मुझे बचपन से ही पसंद था। अब तो मुझे उससे और भी ज़्यादा प्रेम हो गया है। पर मैं मजबूर हूँ, मैं गरीब हूँ। मैं दीपक की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठा सकती। मैं उससे अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकती। इधर दीपक अपने माता पिता से बताता है कि मैं पूजा से प्यार करता हूँ। मैं उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूँ। बचपन से ही मैं उससे प्यार करता था, पर वह मुझसे बिछड़ गई थी। मैं कल सुबह उसे लेकर जाऊंगा और अपने प्यार का इजहार। दीपक की इस बात पे उसके माता पिता दोनों राजी थे। वो दोनों भी पूजा को पसंद करते थे। उन्होंने भी हाँ कर दी। उसके बाद दीपक अपने माता पिता के कमरे से बाहर चला गया कल की तैयारी करने के लिए। अगले दिन सुबह दीपक अपनी बाइक को लेकर रेडी हो जाता है पूजा को लेकर जाने के लिए। फिर दीपक की माँ पूजा से कहती है, मेरा बेटा बहुत भोला है, तुम इसका दिल कभी मत तोड़ना, ये बहुत सच्चा है दिल का, इस बात को ध्यान रखना पूजा। ठीक है माँ, मुझे पता है कि आपका बेटा कितना सच्चा है, मैं कभी भी उसका दिल नहीं तोड़ूंगी। फिर वो दोनों बाइक से सवार होकर निकल जाते हैं और दीपक पूजा से पूछता है, क्या हुआ माँ, कुछ बोल रही थी क्या? बताओ, कुछ कहा उन्होंने? अगर कुछ कहा हो तो उनकी बातों का बुरा मत मानना, वो दिल की बहुत अच्छी हैं। वो मेरी बहुत ज़्यादा चिंता करती हैं, इस वजह से तुम्हें कुछ कहा होगा। फिर पूजा दीपक से कहती है, ऐसा कुछ नहीं, माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा। तुम मुझे क्या सरप्राइज देने वाले हो? जरा बताओगे? कुछ बता तो दो। समय का इंतजार करो पूजा, मैं आगे चलता हूँ, उसके बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि आखिर क्या सरप्राइज होने वाला है। वक्त का इंतजार करो, सरप्राइज मिलेगा। फिर दीपक पूजा को लेकर एक बहुत ही सुंदर से गार्डन में आता है। वहां जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और प्यार से मुस्कुराने लगते हैं। अब तो बता दो दीपक, बस करो, कितना परेशान करोगे मुझे? बताओ ना, क्या सरप्राइज है मेरे लिए? बोलो ना प्लीज। पूजा, आज मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूँ, मैं बचपन से ये तुमसे कहना चाहता था, पर मैं कह नहीं पाया। जो बात आज मैं कहने वाला हूँ, वो तुम मेरे एहसानों के हिसाब से मत देखना, मेरे दिल के हिसाब से देखना और अपने दिल से मुझे जवाब देना। ठीक है, जैसा तुमने कहा, मैं तुम्हारे एहसानों को नहीं देखूंगी, मैं दिल से तुम्हें जवाब दूंगी। बोलो, क्या पूछना है? फिर दीपक अपने प्यार का इजहार करता है। यह सुनकर पूजा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो भी यही चाहती थी। फिर कुछ समय बाद पूजा कुछ सोचने के बाद दीपक को हाँ कर देती है और पूजा की यह बात सुनकर दीपक बहुत खुश हो जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ जीवन बिताते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज की हमारी यह लव स्टोरी बचपन का प्यार आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी लव स्टोरीज आपको अगर देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आगे आपको कौन सी लव स्टोरी, किस टॉपिक पे लव स्टोरी आपको चाहिए, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वो हमारे हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।